हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ लोक लॉक। देखो, ये इतनी प्यारी बनती है कि ये जो लोक लॉक बनाते हैं, ये मीट लेकर यानी कि पतला पतला काट लीजिए। पतला पतला काटने के बाद आपके पास यानी कि बड़े पीसेस है तो भी बड़े पीसेस काट सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस ली थी। देखो, इस तरह से छील लीजिए। छील लेने के बाद मुझे कैंची छुरी से नहीं आ रहा है, कैंची लेकर मैं काट कर दिखलाती हूँ, क्योंकि छुरी से काटना मुझे कभी सीधी तरह से नहीं आता। देखो, सीज़र सी है तो अच्छी तरह से आ सकता है। सीज़र लेकर इस तरह से यानी कि पतला करने के बाद उसमें से दो दो पीसेस काट लीजिए। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट येलो क्लॉक बनाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। देखो, इस तरह से काट लीजिए पीसेस पीसेस है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखो, मैंने यहाँ पर जस्ट 100 ग्राम मीट ली थी। देखो, अच्छे से काट चुकी हूँ और पहले ही धो चुकी हूँ, धोकर सुखाकर उसके बाद मैंने कटिंग की थी। इस तरह से देखो, इस तरह से लंबे लंबे। आपके पास एक ही पीस है तो उसमें भी बारीक बारीक काट सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस ली थी, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से काटी है। चलो देखो, मैं इसको रेडी करने के लिए यानी कि बनाने के लिए ये सब मसाले डालने वाली हूँ। पहले ही मैंने सब कुछ चॉपिंग कर कर रख ली थी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो सके। सब रेडी में है। चलो अब शुरू करते हैं। लोक लाक कैसे बनाते हैं। ओके, कम टू मी। आप कम टू मी। चलो, सब कुछ रेडी है। अब जाकर मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। ओके, गो। चलो, एक कढ़ाई लीजिए और गैस को ऑन कर लीजिए। उसमें 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल गर्म होने तक रुकिए। गर्म होने के बाद जो हमने मीट को काट कर रखे थे उसको डाल लीजिए। डालते ही आंच स्लो कर कर पहले मीट को हिला लीजिए, नहीं तो कढ़ी में चिपक जाएगा। ये देखो, अब देखो अच्छी तरह से ये भुन चुका है, यानी कि कढ़ी को भी कुछ भी नहीं लगा था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, टर्मरिक। अब इसमें डाल रही हूँ मिर्ची। मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाली है, क्योंकि इसमें मिर्ची को काट कर चीर कर डाल रही हूँ, इसीलिए मिर्ची को कम डाली थी मैंने। इसमें 4 हरी मिर्ची, छोटा सा 1 कैरेट डाली थी। अब चलो, इन सबको अच्छी तरह से हिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं या टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाली थी, क्योंकि ये बच्चों के लिए खाने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें जस्ट कॉर्नफ्लावर डालूँगी बाद में, बट अभी नहीं। देखो, इसमें मैंने डाला है थोड़ी सी धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा, और 2 कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी एक में 4 भाग कर कर यानी कि 4 पीसेस कर लीजिए, कर कर डाल दीजिए। देखो, ये सब कुछ डालने के बाद इस तरह से हिला लीजिए। अब इसमें देखो, इसको वाटर छूटेगा, इसको लो आंच पर रख कर पकाना चाहिए। देखो, इसमें से इतना वाटर निकला था, मैंने थाली ढक कर रखी थी। अब जो ये वाटर है, इसी तरह से आप सिम पे ही रखकर यानी कि आँच को कम कर लीजिए, पूरा कम। अब देखो, मैं कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा मिला रही हूँ, ज़्यादा नहीं, जस्ट ½ चम्मच है ये, क्योंकि जो इसका यानी कि सूप है वो गाढ़ा होने के लिए और टेस्ट डबल होने के लिए मैंने इसमें डाली थी। आप चाहें तो इसमें टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं या ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर को डाली थी, क्योंकि कॉर्नफ्लावर डालने से, सच में बोल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा टमाटर सूप से ज़्यादा, क्योंकि हमने यहाँ पर टमाटर को डाल दी थी, उसके लिए इसमें टमाटर सूप की ज़रूरत नहीं लगती है। जस्ट कॉर्नफ्लावर वाटर में मिलाकर इस तरह से डालकर लो आंच पर जस्ट 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए। देखो, हमारा बन चुका है लो क्लॉक। देखो, इसमें स्मेल भी अच्छी आ रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनेगा।
चलो मैं आपको सर्व कर कर दिखलाती हूँ। मेरे पास है एक छोटा सा बॉल का चावल, यानी कि पका हुआ चावल, राइस बासमती है। अब चलो मैं इसके ऊपर गार्निश कर कर मैं आपको दिखलाऊँगी। देखो इसमें कैबेज का, हरी मिर्ची का और टमाटर का और मीट का वो बहुत ही टेस्ट है, और इसका सूप भी बहुत ही अच्छा है। देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। सच में बोल रही हूँ, ये बच्चों के लिए रहने दो या बड़ों के लिए रहने दो, बहुत ही हेल्दी है। आप एक बार बनाकर ट्राई कीजिए। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर आप बोल सकते हैं ये डिश आपको कैसी लगी। देखो थोड़ा सा प्याज डालकर मैं जस्ट गार्निश कर रही हूँ। मैंने इसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं डाली थी, जस्ट कैरेट, टमाटर, हरी मिर्ची डाली थी। इसमें प्याज नहीं लगता, जस्ट मैंने ऊपर गार्निश के लिए रखी थी। देखो ये देखने में भी बहुत ही प्यारा है। चलो एक बार ट्राई कर कर मैं खाकर दिखलाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारा है, देखते ही पेट भर जा रहा है। देखो मैंने मीट को निकाली, मीट भी पूरे अच्छी तरह से पक चुका है, क्योंकि इस तरह से सजाने के बाद निकाले तो इनके ख़राब हो सकता है, अगर को डर लगता है, इसीलिए मैंने आहिस्ते आहिस्ते से निकाल रही हूँ। ये कितना बहुत ही प्यारा बन चुका है। वाओ, मीट तो बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है, और राइस भी मैं खा रही हूँ। देखो ये राइस में खाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपको पसंद आए तो कमेंट